स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बढ़िया सभी? बढ़िया ही होने चाहिए भाई। कल मैं लाइव था और लाइव था तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारी क्वेरीज आई, सब मैंने नोट कर ली हैं और सब पर वीडियो आने वाली है। यू डोंट वरी, इस तरह अपना प्यार देते रहिए। स्टूडेंट ने उसमें से पूछा कि सर ये बताइए अकाउंटेंट बनने के लिए कौन सी डिग्री लेनी होगी, कौन सी डिग्री बेस्ट होती है, मैं क्या करूं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे हमारे जो फ्रेशर्स हैं, अभी अभी जस्ट 12th कंप्लीट किया है, बीकॉम में आए हैं या अभी बीकॉम कंप्लीट किया है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है लेकिन उन्हें अपना करियर बनाना है। मेरे से कल ये भी पूछा गया कि सर मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है, अपने करियर को कैसे पहचानें। तो मैंने बस एक बात कहनी है, अगर आपका अकाउंट में इंटरेस्ट है, हल्का सा भी आपको लगता है कि मैं अकाउंट्स अच्छा कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो आप बन सकते हो एक अच्छे अकाउंटेंट। और जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, अकाउंटेंट्स की नीड बढ़ रही है। याद रखना, कंप्यूटर अपने आप अकाउंट नहीं कर सकता, भले कितने सॉफ्टवेयर बन जाएं, काम आपको ही करना होगा। इसलिए आपका काम मशीन नहीं कर सकती, इसलिए अकाउंटेंट की नीड हमेशा रहेगी, बशर्ते कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनो। तो बात आती है अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और मुझसे अगर कोई पर्सनल बात करनी है, मतलब गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस कुछ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। SBJ क्लासेस के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ जाकर भी आप फॉलो कर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट वे रहता है अकाउंटेंट बनने के लिए, लेकिन कुछ मिथ भी हैं। कहा जाता है कि अकाउंटेंट में करियर नहीं है। दोस्तों, अकाउंटेंसी एक ऐसा वर्क है जिसमें आदमी कहीं भूखा नहीं रह सकता। काम ही काम है, काम करने वाला होना चाहिए। अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो याद रखना, अपना ऑफिस खोलो या पार्ट टाइम करो कहीं सारे। फुल टाइम कहीं पर जॉब करोगे तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा भाई कह रहा है कोई, सर 20-25 हज़ार मिल जाए, यही बहुत है हमारे लिए। तो चलो आओ फिर बताते हैं आपको कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि कोई बेस्ट कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंसी के लिए दुनिया भर के कोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, जिनमें 1 साल का डिप्लोमा भी है, 6 महीने का भी है, 2 साल का भी है और 4 साल की डिग्री भी है। लेकिन इम्पोर्टेंट कोर्स नहीं है, इम्पोर्टेंट डिग्री नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपको अकाउंट्स कितना आता है, इम्पोर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं भी गाइज 5 साल मार्केट में अकाउंट कर चुका हूँ, 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको बेटर बता सकता हूँ पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो केवल बीकॉम किया है उन्होंने, लेकिन बीकॉम करने के बाद उन्होंने अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर ली थी। आज वो एक वकील, एक सीए को फेल कर देते हैं। कैसे मुमकिन है? प्रैक्टिस के साथ। तो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, अगर अकाउंटेंट बनना है तो माइंड में डाल लो कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आप ग्रो कर पाओगे। तो मिनिमम जो कोर्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना बीकॉम कंप्लीट करना है। अब ये आपका मन है, आप अल्टरनेट चाहते हो तो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, सिंपल बीकॉम भी कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, एज यू विश। बट मैं कहूँगा बीकॉम जरूर करिए। कुछ बच्चे जो बीबीए करने की सोच रहे होंगे, उनका कोई रास्ता नहीं है अकाउंटेंसी में, दे आर वेस्टिंग देयर मनी विद बीबीए। मैं ये कहूँगा बीकॉम के साथ चलो, प्लस बीकॉम के साथ कोई एक डिग्री डिप्लोमा ले लो जिसमें अकाउंट्स की बेसिक्स और अकाउंट्स की, यानी कि जो बेसिक्स होते हैं अकाउंट्स के, वो बेसिक्स आपका, ठीक है, वो आपकी क्लियर हो जाए, प्लस जो कंप्यूटर अकाउंटिंग होती है वो आपको आ जाए। अगर आपको नहीं पता कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होती है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे टैली है, बीजी है, मार्क है, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं हमारे इंडिया में और अब्रॉड में भी, जिनमें अकाउंटिंग की जाती है। तो आपको कम से कम 2 सॉफ्टवेयर को सीख लेना है, प्लस अकाउंटिंग की बेसिक्स। जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वो बुकीज नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज समझिए क्या होता है। तो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, 50,000 का माल नष्ट हो गया, 20,000 का माल उसमें से उधार पड़ा था, 70,000 का माल ऑलरेडी बेच चुका था, वो कस्टमर का था। अब एंट्री बनाओ उसकी क्या बनेगी। तो ये होती है प्रैक्टिकल। हम किताबों में पढ़ते हैं ये हुआ वो हुआ, जर्नल एंट्री कर लो, लगता है मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा। यू नेवर बी। सबसे पहले आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो बीकॉम के साथ चाहे तो कोई एक डिप्लोमा ले लो, ठीक है। डिप्लोमा में 2-3 नाम बताता हूँ। जी हाँ, आपका ADCA के नाम से आता है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा ADFA के नाम से आता है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ADCA और ADFA, ये 2 नाम आते हैं, वो आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ।
उसके अलावा अगर आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ इनका नाम नहीं होगा, वो केवल ये कहेंगे कि हम आपको टैली प्लस अकाउंटिंग सिखाएंगे। बट याद रहे सिखा रहे हो, ये नहीं कि खाली सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये कर लीजिए, और इन सब में 1 साल जाता है आपका, तो अगर ये कर लेंगे तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉप क्लास बनना है, ज़्यादा कमाना है, तो फिर बीकॉम के साथ आप यहाँ पर एलएलबी कर सकते हो टैक्स से। अगर आप बीकॉम के बाद एलएलबी टैक्स से कर लोगे तो आप एक प्रोफेशनल वकील बन जाओगे, एडवाइज़र बन जाओगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। सो ये था पूरा तरीका अगर आपको अकाउंटेंट बनना है। लेकिन इतने सबसे कुछ नहीं होगा, इसके बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस। कोई टैक्स का लॉयर हो, सीनियर अकाउंटेंट हो, कोई सीए हो, 1 साल से 2 साल उसके पास काम करिए, सीखे जितना सीखने को मिले, पैसे मिले ना मिले, वहाँ पे जितनी नॉलेज आपको मिलेगी उसके बाद आप काम करना शुरू करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट का रूल ही चलता है अकाउंटेंसी में। मैं गाइस 5 साल अकाउंट कर चुका हूँ, मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, ठीक है, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। तो वो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई, क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस मिला। और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। पैसा कोई नहीं लेता, मैं फ्री में गाइडेंस देता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चाहे मैं लाइव हूँ, मेरा कोई चार्जेस नहीं है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम सब कुछ फ्री प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कैसे कॉमर्स के बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके। जय हिंद।